इतिहास जिस पर धूल पड़ी थी उसको जरा हटाता हूँ। जिन महायोद्धाओं को नमन करती है दुनिया उस कर्ण अर्जुन से मिलवाता हूँ। एक तरफ इंद्रपुत्र पार्थ था जिस पर गर्व करता पूरा कुरुवंश था, वहीं कर्ण मस्तक पर तेज लिए सूरज का अंश था। विडंबना थी बहुत भारी, नीति ने खेल ऐसा कुछ रचाया था। एक माँ की दो संतानों को न जाने शत्रु क्यों बनाया था। द्रोण के दो शिष्य बनने वाले आर्यव्रत की शान थे। दोनों ही बड़े वीर थे, दोनों ही शक्तिमान थे। अब किसे पता था आगे चलकर ऐसा कुछ इतिहास बनेगा। एक भाई दुर्योधन की आस बनेगा, दूजा माधव का विश्वास बनेगा। पर नीति के चक्कर में दोनों पिस जाएंगे, क्योंकि एक धर्म रक्षक और दूजा अधर्मी के आश्वास बनेगा। विकट बड़ा प्रश्न उठा, ब्रह्मास्त्र मिला अर्जुन को द्रोण से। सभी जानते थे पार्थ इसका पात्र है और खड़े रहे मौन से। पर श्रेष्ठ बनने की होड़ थी तो कर्ण ने ये ना सहा, मुझे भी ब्रह्मास्त्र दो, ये गुरु द्रोण से कहा। अरे ब्रह्मास्त्र सा विध्वंसक अस्त्र नहीं मिलता बंदर बाट में, मन स्थिर और शांत से ये नहीं प्राप्त कर सकते लाग डाट में। अरे बाकी सब भी वहां थे वीर, ब्रह्मास्त्र का उन्हें ना ज्ञान मिला। केवल कर्ण ने गुरुकुल त्याग दिया, ज्ञानता का प्रमाण मिला। ब्राह्मण का वेश धर छल किया परशुराम से, बड़े बड़े वीर कांपते थे जिनके नाम से। ब्राह्मण था वहीं जिसे वेदों का ज्ञान था, सिर्फ यही जानकर भगवान ने दिया ब्रह्मास्त्र का दान था। धरती अंबल पताल उस दिन थे कांप गए, जब कर्ण के गुरुद्रोह को भगवान थे भांप गए। पर्वत सभी धरा के और समुद्र भी डोल उठे, और परशुराम कर्ण पर क्रुद्ध होकर बोल उठे, तुम सा छत्री ना कोई हो पाएगा, पर झूठ के आधार पर ब्रह्मास्त्र ना साथ रह पाएगा। अरे जब मृत्यु होगी निकट तब तुम्हारा विवेक मर जाएगा, और अधर्मियों के काम कभी ब्रह्मास्त्र नहीं आएगा। वहीं दूजी और पार्थ था जिसने धर्म का साथ चुना। द्रोण भीष्म इंद्र कृपा सभी गुरुओं से ज्ञान सुना। अरे पार्थ से मिली यह सीखने की ललक जो जगाएगा, उत्तम बनने की चाह में एक दिन सर्वश्रेष्ठ वो बन जाएगा। अब परशुराम से ज्ञान लेकर कर्ण महायोद्धा बनकर आया था, और एक ऐसा अद्भुत वह वीर था जिसने जरासंध को एक दिन में हराया। अब दुर्योधन का ऋण उसने भानुमति स्वयंवर में चुकाया था, जब दुर्योधन के प्राणों को उसने अपने शौर्य से बचाया था। अब जब प्राण बचा लिए थे तो फिर कैसा ऋण शेष था। दुर्योधन समक्ष कर्ण क्यों अधर्म करने को पेश था। कलयुग में भी अधर्म का बीज जो बो जाएगा, एक अधर्म करेगा दो आगे भी करता जाएगा। अरे फिर से धर्म युद्ध होगा, शीश उसका गिर जाएगा। अधर्म के साथ जो भी होगा उसका सामर्थ्य मिट जाएगा। धर्म की पताका लेकर श्वेत वाहन कोई आएगा, फिर से माधव साथ होंगे और सब्यसाची अधर्म का काल बन जाएगा। अब दोनों वीरों की गाथा को आगे मैं बढ़ाता हूँ, युद्ध के हाल को संक्षेप में बताता हूँ। सामने कर्ण था, पर्वत सा वह विशाल था, अनंत बल भुजाओं में विरोधियों का काल था। कर्ण के समक्ष उसका अनुज पार्थ था, भूल का कोई छल नहीं आज का यथार्थ था। जिसका धर्ममय भाल था कहलाता महाबाहु, और स्वर्णमयी चरित्र उसकी ढाल था। वीर आहुति देने चल पड़े, धर्म युद्ध का वो यज्ञ था। कर्ण जानता था अनुज को अपने, पर अर्जुन अनभिज्ञ था। सभी देव थे चकित वहाँ, युद्ध ऐसा विकराल था। कर्ण लड़ रहा था वीरभद्र सा, और मानो पार्थ महाकाल था। कर्ण के रथ पर अधर्म का बोझ था इतना बड़ा, चक्र धरा में था जा फंसा, और वो धरा पर ही था खड़ा। कर्ण ने पार्थ से कहा, पार्थ धर्म का ना त्याग करो, मेरा चक्र भूमि से ऊपर आए फिर मुझ पर तुम वार करो। धरती गगन पाताल एक बार फिर डोल पड़े, जब वासुदेव कर्ण पर क्रुद्ध होकर बोल पड़े, पार्थ तुम्हें जो सिखा रहा खुद अधर्म का वो पोषी है। इसने अधर्म किया अभिमन्यु से, यही पांचाली का दोषी है। बात सुनकर माधव की अर्जुन कर्ण पर फिर से टूट पड़े, दोनों के तीर फिर से तर्कस से छूट पड़े। पर क्रोध में भरकर अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चला दिया। धर्म के लिए जिष्णु ने अपने ज्येष्ठ का शीश था गिरा दिया। अरे आज जब बात होगी इस युद्ध की, इतिहास सो जाएगा। मिथ्या बातों के आधार पर कर्ण फिर से निहत्था हो जाएगा। क्यों ऐसे ऐसे झूठ खुद के इतिहास में फैला रहे। कुछ ज्ञान जला नालंदा में, कुछ को तुम जला रहे। अरे धर्म और अधर्म की वीरता को मापना ही व्यर्थ है। धर्म संगत होना ही सबसे पहले वीरता का अर्थ है। हारा था अधर्म द्वापर में, हारेगा आज भी।
अरे सत्य का सदा से ही राज था, करेगा राज आज भी। जिस पक्ष में नारायण थे उस पक्ष में हम हैं आज भी, और जिस पार्थ पर माधव को नाज था उस पर हमें है नाज आज भी। उस पर हमें है नाज आज भी, हमें है नाज आज भी।